सुबह स्नान करे तो श्याम का कीर्तन, झाड़ू लगाती है तो श्याम का कीर्तन, गोबर डालती है तो श्याम का कीर्तन, गाय धोती है तो श्याम का कीर्तन, यानी हर वक्त श्याम का कीर्तन करती है। और तभी तो मेरे गोविंद उनकी हाथ की खट्टी छाछ भी पी लेते बड़े प्रेम से। और माताओं ये बात बिल्कुल सत्य है, जो काम प्रेम से किया जाता है उसकी बात ही अलग होती है। अगर घर में आप भोजन बनाएं तो प्रेम से भोजन बनाएं। भोजन को बनाते समय अगर आप भगवान का कीर्तन करती जाएं, भगवान का नाम लेती जाएं और भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाएं तो उस भोजन का स्वाद ही अलग होगा। और भगवान का भोग भी लगाएं। रोजाना स्नान करने के बाद भोजन बनाएं तो वो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। और भगवान का प्रसाद खा करके सभी की बुद्धि विमल होती है। और बिना स्नान किए भोजन बनाना, और भोजन बनाते समय कोई कोई माता तो नाराज हो जाती है तो बुरी बुरी गालियां देती जा रही है, किसी से लड़ाई हो जाए तो। और कुछ माताओं की ये आदत होती है कि ज्यादा गुस्सा में हो तो रोने लगती है। इसी गुस्से में अगर भोजन बनाया जाए तो भोजन बुद्धि खराब करता है। माताओं की जो रोने की आदत है ना, अगर जरा सा झगड़ा हो जाए ना तो रोती जाएंगी, आंखों से गंगा जमुना बह रही है और सरस्वती बीच में टपक पड़ती है। लेकिन माताएं, कुछ माता ऐसी होती है जो रुमाल भी साथ में नहीं रखती, ऐसी साड़ी का पल्लू लिया, साफ किया, फिर भोजन बनाना शुरू कर दिया। अब सोचो उस भोजन को खाने वाले का क्या हाल होगा। जब बच्चे भोजन खाएंगे तो क्या वो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बनेंगे? वो भी ऐसे बनेंगे गलियों में घूमने वाले, बिल्कुल बुद्धू होंगे। वो गोपियां थी जो कोई भी काम करती हैं लेकिन भगवान का कीर्तन करती जा रही हैं, हर कार्य में भगवान का कीर्तन। तो भगवान उनके इतने वशीभूत हो गए कि प्रेम के पाले में आकर के गोपियां एक एक छाछ के लिए जगह जगह नचाती हैं। और नारद जी को देखा तो कंस ने प्रणाम किया, बिठा लिया। कंस ने कहा प्रभु बहुत दिनों बाद आए हो। नारद जी ने कहा क्या पधारे तुम्हारे यहाँ। अब कृष्ण बलराम वो तो 11 वर्ष में प्रवेश कर गए, उन्हें तो तूने मार नहीं पाया। कंस कहने लगा क्या बताऊं महाराज, बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन सबके सब वापस लौट करके तो नहीं आई, बल्कि उनकी लाश लौट करके आई। सबको उनके कृष्ण बलराम ने मार डाला। कंस की बात सुनी तो बाबा नारद बोले आप जानते हो कि कृष्ण किसका पुत्र है? कंस कहने लगा वो नंद का पुत्र है। और किसका है? नारद कहने लगे वो नंद का पुत्र नहीं है, वो वसुदेव का पुत्र है। देवकी का वो 8वां गर्भ है जो आकाशवाणी हुई थी। कंस बोला ऐसे कैसे हो सकता है? देवकी के 8वें गर्भ से तो कन्या पैदा हुई थी जिसे मैंने अपने हाथों से मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाया। नारद ने कहा यही तो तुम्हारी, और उसने तुम्हें आकाशवाणी करके बताया भी था कि तुम्हारा काल ब्रज में पैदा हो गया है। कंस कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतना कड़ा पहरा लगाया था, तो वसुदेव बाहर कैसे जा सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सोचना है तो उसे लगता है हो न हो ये वही बालक है। कंस ने अपने मंत्री चारुण को बुलाया और कहा कि वसुदेव को लेके आओ। वसुदेव पास में आए, पूछने लगा बताओ वो कृष्ण किसका बेटा है? वसुदेव ने कहा कि आपको तो पता है ना वो नंद का पुत्र है। कहा कि ये तो सबको पता है लेकिन बताओ।
तुम्हें क्या पता है कृष्ण किसका बेटा है? उस देव ने कहा देखो राजन, मैं अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। कंस कहने लगा तो क्या उस समय तुम बेहोश थे? सत्य सत्य बता दो कि कृष्ण किसका पुत्र है। वसुदेव ने सत्य बताने से मना किया। उसी समय वसुदेव को बंधवाया और उल्टा कुएं में लटकवा दिया। फिर देवकी को बुलाया, देवकी से कहा कि देवकी अब तू बता कृष्ण किसका पुत्र है। देवकी कहने लगी भैया तुम्हें तो पता ही है ना कि कृष्ण नंद का पुत्र है। मेरे तो सारे पुत्र तूने मार दिए। कंस कहने लगा ये कहानी तो मुझे पता है, लेकिन तू मुझे बता कुएं में जहरीले सर्प है, मैंने तेरे पति को छोड़ा तुरंत उसका प्राणांत तो हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे। इतना सुना तो देवकी मैया बड़ी दुखी हो गई है और सोचने लगी एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ मेरे पति हैं, तो पतिव्रता स्त्री का कर्म है कि अपने पति को बचाना चाहिए। देवकी ने कह दिया कि ठीक है भैया मैं बताती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, वो कृष्ण मेरा ही पुत्र है। इतना सुना तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा एक काम और कर दे। क्या? मैंने धनुष्य का मेला, धनुष्य का आयोजन किया है, तो तू अक्रूर जी को भेज करके अपने कृष्ण को यहाँ पे बुला ले। मैं तेरे दोनों पुत्रों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। देवकी ने कहा तुम क्यों नहीं कहती अक्रूर से? तो कहा अक्रूर तुम्हारा बखवादार है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। कहा कि बेटा ये कंस जो कह रहा है ना तुम उसे कर दो, कृष्ण को मथुरा में ले आओ। अक्रूर जी कहने लगे आपको पता है ना कि ये कंस कृष्ण को मारना चाहता है और फिर भी आप कह रही हो। देवकी मैया ने कहा अगर ये मारना चाहे तो मार सकता है, तुम्हारे भैया को मार डालेगा अगर मैंने कृष्ण को नहीं बुलाया तो, इसलिए तुम जाओ और कृष्ण को लेकर के आओ। तो भैया बड़ी मुश्किल से अक्रूर जी को तैयार किया देवकी मैया ने। कहा कि मेरे पति का जीवन दांव पे लगा है। अक्रूर जी कहने लगे लेकिन आप जानती हो कि यशोदा मैया ने उस पुत्र को अपने, हाँ मुझे पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं, सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं, तुम ये बता दो, तुम ये बता दो। सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं, सभी जानती कहा मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूँ, मेरी परिस्थिति तो देखो। एक ओर मेरे पति का जीवन, एक ओर मेरे जीवन का सपना, जीवन का सपना।
मेरे जीवन का सपना किसे मैं